जय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और इस वीडियो में हम मुख्यतः बात करने वाले हैं तेजस मार्क 1A के बारे में। तेजस मार्क 1A एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जिस प्रकार के डिले का गेम चल रहा है एचएएल की तरफ से, उसने भारतीय वायुसेना को काफ़ी निराश कर दिया है। और अब एक बार फिर से इनकी डिलीवरी और इनके प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन को लेकर के बातचीत शुरू हो गई है। आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिरकार वो क्या वजह है जिसकी वजह से अभी तक तेजस डिलीवर नहीं हो पाया है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि भारतीय वायुसेना प्रमुख जो अक्सर प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन को लेकर समर्थन देते रहते हैं, क्या इसमें कोई बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है, और वो रोड मैप क्या है जिसके अंतर्गत आने वाले समय में तकरीबन 30 तेजस मार्क 1A प्रति वर्ष की दर से रोल आउट करने की तैयारी चल रही है। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आज आपको तेजस प्रोग्राम से जुड़ी कुछ नई रिपोर्ट्स देखने को मिलने वाली है। एक तरफ जहां एमआरएफए जैसे बड़े प्रोग्राम अपने अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और किसी भी क्षण इनमें बड़ा निर्णय आ सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ अब न सिर्फ आम आदमी बल्कि इंडियन एयरफोर्स की टॉप लीडरशिप में भी फ्रस्ट्रेशन देखी गई है। और ये फ्रस्ट्रेशन है तेजस मार्क 1A में हो रही डिलीवरी डिलेज के कारण। देखिए, जब 2021 में तेजस की डील फाइनलाइज हुई थी तो ये कहा गया था 2024 से 2028 के बीच में जो 73 तेजस मार्क 1A और 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट से इनकी डिलीवरी को पूरा कर लिया जाएगा। उस समय एचएएल ने भी बढ़ चढ़ के क्लेम किए थे कि हम 20 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बनाएंगे। फिर 2024 भी आता है और हम देखते हैं कि एक सिग्निफिकेंट डिले हमें देखने को मिली है। उसमें कई कारण थे। पहला कारण था जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है। उस समय ये कहा गया कि एन मौके पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कुछ मेजर मॉडिफिकेशंस की डिमांड करी गई थी और उसके बाद जो वेपन इंटीग्रेशन ट्रायल है वो भी लटक गए थे। और ये कहा गया था कि जब तक सर्टिफिकेशन पूरा नहीं हो जाता एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं किए जाएंगे। उसके बाद 2025 आता है। 2025 में जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इंजन की समस्या बनी रहती है और सर्टिफिकेशन प्रोसेस पूरे नहीं हो पाते हैं। ये कहा जाता है कि कुछ तत्कालिक जो अपग्रेड्स हैं वो इंडियन एयरफोर्स ने रिकमेंड करे हैं और उसके बाद एचएएल उन्हीं पे काम कर रही है। और आज 2026 आ गया है और अभी भी पहला तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना को नहीं मिला है। और इसी पेस को लेकर के इस समय आम आदमी के साथ साथ जो इंडियन एयरफोर्स की टॉप लीडरशिप है वो भी काफी ज्यादा नाराज नजर आ रही है। हालत ये है कि भारतीय वायुसेना प्रमुख कई बार ओपनली आकर ये कह चुके हैं कि जिस प्रकार की कथनी और करनी का अंतर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, उसको लेकर उन्हें एचएएल के ऊपर अब कोई खास भरोसा भी नहीं है। और आपने कई बार ये देखा होगा इंडियन एयरफोर्स चीफ ने अपनी फ्रस्ट्रेशन सबके सामने निकाली है। दरअसल इसमें अगर हम मुख्य कारणों को समझने की कोशिश करें तो देखिए, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये जो रोड मैप है ये पहले से ही थोड़ा अनरियलिस्टिक था, क्योंकि आपको पता है कि इंजन डिलीवरी शुरू नहीं हुई है तो आप एग्जैक्ट टाइमलाइन के बारे में क्लेम नहीं कर सकते। आमतौर पर यहाँ पर एचएएल ने हमेशा बेस्ट केस सिनेरियो की बात करी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि चाहे हम डोमेस्टिक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की बात करें या फिर हम फॉरेन जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी बात करें, तो दोनों में एक अंतर है। जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी बेस्ट केस टाइमलाइन को पब्लिसाइज करती है तो यहाँ पर यह देखा जाता है कि उसमें कोई भी डिले या संभावित जो अवरोध है उसकी गणना नहीं की जाती है। और जब ये डिले या अवरोध आता है तो फिर उन्हें क्रिटिसाइज किया जाना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन यही चीज़ अगर फॉरेन मैन्युफैक्चरर करते हैं तो उन्हें एक स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस के अंतर्गत देखा जाता है। लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए तो इस प्रोग्राम में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि एयरक्राफ्ट बनने के साथ साथ जो रिक्वायरमेंट्स थी वो बढ़ रही थी, सर्टिफिकेशन प्रोसेस बढ़ रहे थे। पहले ये कहा गया था, ये प्लान था कि एयरक्राफ्ट को हम रोल आउट करके इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर करेंगे और चरणबद्ध तरीके से फिर जो वेपन इंटीग्रेशन है वो होता रहेगा। लेकिन बाद में ये कहा गया कि जो पहले फॉर्मेडेबल और मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन सिस्टम है उनका सर्टिफिकेशन कर लिया जाए। और इसी क्रम में अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि भले ही तेजस प्रोग्राम में थोड़ी डिले जरूर हुई है, लेकिन इस डिले का एक फायदा भी हमें हुआ है कि ये जो तेजस एयरक्राफ्ट हमें मिलने वाले हैं ये अस्त्र मिसाइल के साथ मिलेंगे, एशरैम के साथ मिलेंगे और इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट को भी ऐड किया गया है। यानी जो वेपन सिस्टम इसके लिए सबसे जरूरी है इनका इंटीग्रेशन ऑलरेडी पूरा हो चुका है। और उम्मीद है कि मार्च तक हमें तकरीबन 5 तेजस मार्क 1A की डिलीवरी होती दिखाई पड़ेगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का एक कारण है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भले ही कितने चैलेंजेस हो लेकिन एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन बंद नहीं किया है। इनके पास इस समय 10 से ज्यादा जो एयरक्राफ्ट एयरफ्रेम्स है वो तैयार है जो इंजन डिलीवरी का वेट कर रहे हैं। यूं तो अभी तक 5 इंजन मिल चुके हैं, लेकिन
पूरा प्रयास रहेगा कि जैसे जैसे इंजन आते हैं उनसे इक्विप करके जो एयरक्राफ्ट है वो उनको दिया जाता रहे, यानी भारतीय वायुसेना को दिया जाता रहे। और आपको जान के खुशी होगी कि प्राइवेट प्लेयर्स ऑलरेडी इसमें काफी ज्यादा अपना समर्थन दे रहे हैं, काफी ज्यादा अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर रहे हैं। और सबसे खास बात तो ये है जो सामने निकल के आई है कि इंडियन एयरफोर्स और खुद HAL अब एक डेडिकेटेड प्रोडक्शन लाइन को कंसीडर भी कर रही है। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर हम इसको बना भी देते हैं, समस्या हमारे सामने है इंजन की। जनरल इलेक्ट्रिक अभी तक जो इंजन समस्या है उससे निकल नहीं पाया है बाहर। अभी भी वो अपने फुल जो कह सकते हैं पोटेंशियल है उस पे इंजन नहीं बना पा रहे हैं, और ये चीज़ काफ़ी बड़ी दिक्कत का सबब है। अगर हम HAL की बात करें करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी की, तो तकरीबन 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक वो बना पा रहे हैं, और आने वाले भविष्य में यही नंबर 24 तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर इंजन ही हमारे पास ना रहे तो फिर इन प्रोडक्शन नंबर्स का कोई फायदा नहीं है, हमें उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना और HAL खुद अब प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पर इन्वॉल्व करने वाली है, तो शायद इसका कोई पॉजिटिव हमें रिजल्ट देखने को मिले। आप क्या मानते हैं कि क्या ये जो अपग्रेड थी ये भारतीय वायुसेना के हित में था? क्या ये जो डिले हुई है इसके कुछ फायदे भी हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।